Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Afshas Tasty Food. Hope you all are well. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी का टेस्टी हलवा ख़ास इंग्रेडिएंट्स के साथ। हम सभी जानते हैं लौकी हमारी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है, बट सभी को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। घर के बच्चे क्या, बहुत से बड़े भी इसको खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें जैसे मैंने बनाया है। सभी बहुत मज़े लेकर और शौक़ से खाएंगे। तो लौकी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश, काजू, अखरोट, बादाम और ड्राई कोकोनट लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ 2 चम्मच देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। देसी घी को मैंने तवे पर डाल दिया है। अब इसको मैं चारों तरफ अच्छे से तवे पर फैला लूँगी और इसको मैं हल्का सा हीट करूँगी। ज़्यादा हीट नहीं करना है, अगर ये ज़्यादा गर्म हो गया तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जल सकते हैं। अब मैं इसमें जो मेरे बादाम, काजू, किशमिश था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट रोस्ट करने से हमारे जो हलवे का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इसको रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी हलवे में शामिल कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत अच्छे लगता है। तो इन सबको मैं रोस्ट कर लूँगी और इन सबको मैं साइड में कर दूँगी रोस्ट करके। हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हलवा बनाने के लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है। अब इसे दोनों तरफ से कट कर लेंगे और पील कर लेंगे। अब इसे हम ग्रेट करेंगे। अगर लौकी में मोटे बीज हों तो आप उसे निकाल दीजिए। लौकी हमारी सारी ग्रेट हो चुकी है। अब हलवा बनाना हम करते हैं स्टार्ट। हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने लौकी को पैन में डाल दिया है और यहाँ मैंने आधा कप रॉ मिल्क लिया है। ये तकरीबन 250 ग्राम है। गैस को करेंगे ऑन और हाई टू लो फ्लेम पर बना लेंगे। और साइडों में जो ये हमारी मलाई जम जाती है इसे हम स्पून से चलाते हुए इसमें ऐड करेंगे। लौकी में हम तब तक बनानी है जब तक इसका सारा मिल्क जो है वो रिड्यूस नहीं हो जाता। तो बस अब इसे हम ऐसे ही चलाते हुए बनाते रहेंगे और साइडों में जो भी मलाई आती रहेगी वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे चमचे की हेल्प से। जब तक मिल्क रिड्यूस नहीं हो जाता हम इसे ऐसे अच्छे से बना लेंगे। और जब तक हमारा मिल्क रिड्यूस होगा जब तक हमारी ये लौकी जो है वो इसमें अच्छे से गल जाएगी। यहाँ पर मैं इसे बिना खोए के और बिना मिल्क पाउडर की बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा बना था। आप इसे बिना इसके ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बना था। अब इसी तरह से हम इसका जितना भी मिल्क है वो रिड्यूस कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी शामिल किया था, वो क्लिप लेना मैं भूल गई हूँ, तो आप इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर दें। हमारा ये मिल्क रिड्यूस हो चुका था। यहाँ मैंने शुगर ऐड की है। शुगर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ मैंने देसी घी डाला है और अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। शुगर जो हमने इसमें ऐड की है तो शुगर भी इसमें अपना जो है पानी छोड़ती है, देखिए छोड़ने लगी है। तो अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे मेरा ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो है वो है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। ये आप समझिए कि आपका खोया और मिल्क पाउडर सबको फेल कर देता है, इतना बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने जो है वो कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड किया है। इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। आप एक बार इसे इस तरह से ज़रूर बना के देखिए कस्टर्ड पाउडर के साथ। कस्टर्ड पाउडर के साथ इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा और आपको ना इसमें खोया डालने की ज़रूरत है ना मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत है। बस यहाँ से 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसमें डालें, वो काफ़ी है। तो बस इसको भी मैं अच्छे से चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी इसको भी मैं। और लौकी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, बट कुछ लोग इसका नाम सुन के ही भाग जाते हैं, इसको खाना पसंद नहीं करते। तो आप एक बार इस तरह से हलवा बना कर देखिए,
जो ना भी खाते होंगे ना वो भी आपसे मांग कर खाएंगे, इतना टेस्टी बनता है इसका हलवा। और ये हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी होती है, इसमें फ़ाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, हेल्दी फैट होता है, तो हमारी हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे चलाते हुए बस ऐसे ही बना लें और जितना भी इसमें ये दिख रहा है पानी सा, इसको रिड्यूस कर लें। और जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो अब इसमें हम जो शामिल करेंगे, ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो मैं इसमें आधे ऐड करूँगी और आधे मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। तो बस अब ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल के हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। बस इसको बस ऐसे चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। और देखो इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। हमें इसको बिल्कुल भी एकदम ड्राई नहीं करना है, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाता है। तो हल्का सा इसमें हम पतला सा इसको रखेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा देसी घी इसमें और डाला है। बस अब सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और हमारा मज़ेदार लौकी का हलवा बनकर रेडी है। अब इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। पूरा घर हलवे की खुशबू से महक रहा है, ये इतना लाजवाब बना था। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी और ऐड किया है, आप चाहें तो इस स्टेज पे कर सकते हैं या चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ बचा लिए थे वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक डिलीशियस टेम्पटिंग नई रेसिपी के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।